हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन सभी तथ्यों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही सैनिकल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम बाइट एम्पावरिंग पीपल्स के लक्ष्य के साथ एग्जाम बाइट पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सेशन बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट सहित सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर पूछी जा सकती हैं। सेशन को आगे बढ़ें तो आज का जो सेशन है, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज के इंपॉर्टेंट सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो चैनल पे साथ ही जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से कि उसमें क्या खामियां थी जिसकी वजह से हमें नए बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस की गई। सर, जैसे कि आप सभी को पता है कि 100 वर्ष के लगभग पुरानी बिल्डिंग ये हो चुकी है। सर, कई बार इसको रिपेयर किया चुका है और धीरे धीरे इसकी सिटिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की बात कहते हैं कि इतना बड़ा एरिया नहीं है कि उसको सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें। तो लंबे समय से बात चल रही थी कि इसकी जगह पर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात की जाए। मीरा कुमार जी ने 2014 में इसका प्रस्ताव पास किया था कि नई बिल्डिंग पार्लियामेंट के लिए बनाई जाए, लेकिन उसको फाइनली अब जाकर के उसको बनाया जा चुका है। सबसे पहले पुरानी पार्लियामेंट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये 3 स्टोरी स्ट्रक्चर है, यानी 3 मंजिला एक इमारत है सर, ठीक है। और इसके जो मेकर थे, जिन्होंने इसको बनाया था, वो थे एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर जी, ठीक है, जिन्होंने इसके डिजाइन को बनाया था, ठीक है। इसको मेकिंग किया था, मेकर कौन थे? एडविन लुटियन एंड द हर्बर्ट बेकर। कई बार एग्जाम आपसे पूछा जाता है जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है सर। जानने का जो माइलस्टोन है, यानी इसका जो नींव रखी गई थी, तो 12 फरवरी 19 को ड्यूक ऑफ कनॉट, यानी जो आपके प्रिंस आर्थर थे सर, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी के पुत्र जो थे, छठे पुत्र जो थे, उनके द्वारा जो इसका माइलस्टोन रखा गया था सर। ये नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को, और जो इसका उद्घाटन इनागुरेट किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को। लगभग 6 वर्ष का समय लगा इस बिल्डिंग को बनने में सर, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट जो हमारी देश की शान है, इसको बनने में लगभग 6 वर्ष का समय लगा। और ये स्ट्रक्चर बनाया गया था बिल्कुल राउंड, यानी कि गोलाकार, यानी कि सर्कुलर है सर, जिसमें टोटल 12 गेट हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें गेट हैं 12 गेट है सर इसके अंदर, और ये करीब 47,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में बना हुआ है। पॉइंट टू ध्यान रखिएगा, टू द पॉइंट एग्जाम बाइट पर हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रोवाइड किया है। जहां से भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर क्वेश्चन निकल कर नहीं जाएगा आपके लिए। याद रखिए, इसकी जो कॉस्टिंग थी उस पीरियड के साथ बात की जाए तो 83 लाख रुपीस का जो कॉस्टिंग है, लगभग अप्रोक्सीमेट 83 लाख रुपए का कॉस्टिंग इसके अंदर आई थी सर आपकी, ठीक है। और याद रखिएगा, जो ये पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें जो समिति कक्ष की बात की जाए, यानी कमेटी रूम्स की बात करते हैं, हिंदी में कहते हैं समिति कक्ष, तो वो टोटल कितने इसके अंदर? 3 थे सर इसके अंदर, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्स के 3 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होता है। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो देखिए, पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? आप सबको पता है कौन कौन से? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर बात करते हैं पार्लियामेंट की तो पार्लियामेंट संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में आता है, जबकि राज्यसभा जो है 80 में आती है सर, और 81 में आपकी आती है लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और टोटल जो ऑर्गन्स होते हैं कितने होते हैं? 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इसको भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा इसके अंदर सर। अब होता ये था कि जैसे ज्वाइंट सेशन होता है सर, ज्वाइंट सेशन की बात करते हैं तो ज्वाइंट सेशन जो था पार्लियामेंट में होता था सेंट्रल हॉल में। इसके सेंट्रल हॉल जो है, सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर है, जो जिसके अंदर ज्वाइंट सेशन को बुलाया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज्वाइंट सेशन को बुलाने का अधिकार भारत में किस राजनीतिक हस्ती को है सर, ठीक है। आपको बताना होगा कि ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है सर, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी पॉइंट बताइएगा सर। आगे बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बात लीजिए, ओल्ड जो सिटिंग कैपेसिटी थी जिसकी वजह से इसको चेंज किया गया है, स्ट्रक्चर भी पुराना हो रहा था, कई जगह टूट फूट गया था, बार बार रिपेयर किया जा रहा था सर, और भूकंप रोधी भी नहीं था सर ये, ठीक है। तो यहाँ सिटिंग कैपेसिटी बात की जाए तो आर्टिकल 81 में हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का वर्णन है, जिसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम वो है 590 सर। ध्यान रखिएगा, 590 सिटिंग
कैपेसिटी आपकी लोकसभा में प्रेजेंट के हिसाब से बात करते हैं, जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। और आर्टिकल 80 के तहत जो हमारी अपर हाउस है राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी वो कितनी है 280 है सर। यानी अगर दोनों को जोड़ लें तो ज्वाइंट सेशन में टोटल 870 एमपीज बैठ सकते हैं सेंट्रल हॉल में सर। जो सेंट्रल हॉल जाएगा आपके ओल्ड पार्लियामेंट का, उसमें 870 एमपीज के बैठने की मैक्सिमम व्यवस्था है सर। लेकिन नीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाने की हो रही है सर। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि स्ट्रक्चर पुराना हो रहा है, 100 से पुराना स्ट्रक्चर है, और जो सिटिंग कैपेसिटीज़ है वो भी पुरानी चली आ रही है, इनमें थोड़ा सा और बदलाव की जरूरत है, थोड़ा हाईटेक सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, उस चीज़ों को देखते हुए इस पार्लियामेंट की जगह पर नया पार्लियामेंट आपके बराबर में यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये पुराना पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है, जबकि यह है न्यू स्ट्रक्चर जो कि ट्रायंगल शेप में इसको बनाया गया सर। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो पार्लियामेंट सिंबॉलिज द स्पिरिट ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो सर ये आत्मनिर्भर भारत का एक पूर्वता प्रमाण है सर। अगर बात की जाए तो 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग हमारी कैसी 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, न्यू बिल्डिंग ऑफ 4 स्टोरी स्ट्रक्चर, द न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ध्यान रखना ये जो पार्ट है सर, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि ये किसका पार्ट है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा क्या है, जहां पर देश के सभी केंद्रीय जो मंत्रालय है वो मोस्टली वहां पर होते हैं, तो उसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो इस बिल्डिंग का क्या है, ठीक है, इसको क्या है TPL ने यानी कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, इसी ने बिड यानी इसका जो टेंडर हासिल किया था, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है सर। और जो टोटल एरिया में बना है सर ये, तो यह है 64,500 स्क्वायर मीटर में, 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इस बिल्डिंग को डेवलप किया है। बात करते हैं एस्टिमेट कॉस्ट की, तो जो कॉस्टिंग की गई थी इसकी लगभग 971 करोड़ में, 971 करोड़ रुपए की एस्टिमेट बनाया गया था कि लगभग 971 करोड़ में ये बिल्डिंग तैयार होगी। लेकिन फाइनल होते होते लगभग 1200 करोड़ रुपए तक इसके अंदर खर्चा आ चुका है सर। ठीक है, तो 1200 करोड़ में लगभग ये बिल्डिंग जाकर के हमारी तैयार हुई है सर। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो ट्रायंगल है सर। ट्रायंगल यानी 3 तरफ से इसके गेट हैं और टोटल 3 गेट ध्यान सर। ट्रायंगल है, 3 गेट्स हैं इसके अंदर जिनके नाम रखे गए हैं ज्ञान, शक्ति एंड कर्मा। याद रखिएगा ट्रायंगल शेप की हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें टोटल 3 गेट हैं, और 3 गेट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो उनके नाम है ज्ञान, शक्ति और कर्मा सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट हाउस है उसकी बात करते हैं डिज़ाइन। अगर हम डिज़ाइन की बात करें, जो इस पार्लियामेंट का डिज़ाइन तैयार करने वाली कंपनी है उसका नाम है SCP डिज़ाइन। ये अहमदाबाद बेस्ड गुजरात की कंपनी है सर, एक आर्किटेक्चर फर्म है सर ये। और इस आर्किटेक्चर फर्म के जो मेन कलाकार हैं यानी कि मेन आर्किटेक्चर का नाम है बिमल पटेल जी, जिन्होंने इसका पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा जो डिज़ाइन करने वाली कंपनी है, डिज़ाइनर कंपनी है, उसका नाम क्या है SCP डिज़ाइन, जो कि अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है सर। और मेन आर्किटेक्चर नाम है बिमल पटेल जी सर, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस वाज लेड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 10 दिसंबर 2020। ध्यान रखना इसका जो नींव रखी गई थी इस पार्लियामेंट को बनाने की, वो आज से 3 साल पहले लगभग 10 दिसंबर 2020 को, लगभग 21 महीने के समय के अंदर इस बिल्डिंग को बना के तैयार किया गया सर, 3 साल के अंदर सर। ठीक है, चैनल पर सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, कि आप लोगों का जो प्यार रहेगा वो लगातार मिलते रहना चाहिए और लगातार हम नए मोटिवेट होते रहें कि आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाकर लगातार लाते रहें सर। आगे देखिएगा इनाग्रेट की बात करते हैं तो इसको 28 में 2023 यानी रिसेंट में अभी 28 में 2023 को इसका उद्घाटन किया गया PM मोदी के द्वारा, और उनके साथ थे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष मिस्टर ओम बिरला जी सर। तो ओम बिरला जी के साथ में PM मोदी जी ने 28 में 2023 को इसका उद्घाटन किया है। भव्य एकदम देखने में बिल्डिंग लग रही है पूरी तरह से। जो कमेटी रूम की बात करते हैं यानी समिति कक्ष की बात करते हैं, जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग में थी 3 समिति कक्ष, यहाँ पर कितने हैं 6 कर दिए, डबल कर दिए गए सर। कैपेसिटी लगभग 150% तक ज़्यादा बढ़ा दी गई है सर। ठीक है, बात करते हैं कंस्ट्रक्शन हॉल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा सर, वेयर द जर्नी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारी इंडियन जर्नी रही है सर, जैसे अखंड भारत का पोर्शन था, कैसे कैसे अंग्रेजों का पोर्शन रहा और किस प्रकार चीज़ें हुई हैं, वो सभी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर दर्शाई गई हैं सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान रखिएगा इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। अब बात करते हैं हमारे उद्घाटन की। तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने 75 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है सर। ये रहा 75 रुपये का सिक्का, देख लीजिए आपके सामने,
ये कोई संचालन के लिए नहीं होता है, ये बस खाली सिंबॉलिक होता है सर। 75वीं वर्षगांठ पर, क्षेत्र जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है उस पर हमने इसका उद्घाटन किया है। उसकी याद में 75 रुपये का कॉइन जारी किया गया है सर। ये इसका फ्रंट है और ये बैक है, जिसपे पीछे भारतीय रिजर्व बैंक का सिंबल इस पर दिया गया है सर। 1935-2010 के बीच का सिंबल यहाँ पर दिया गया सर। आगे बात करते हैं, ये आपके सामने जो अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है हमारी लोकसभा, जो कि पिकॉक यानी कि जो हमारा नेशनल बर्ड है उसके थीम पर तैयार किया गया है। बात कर लेते हैं लोअर हाउस यानी लोकसभा। अब लोकसभा के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। अंडर आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया जाता है इसे ध्यान, और टोटल सिटिंग कैपेसिटी है 888। अब देखिए पुराने के कंपेरिजन में 590 कंपेरिजन में 888 सीटें हो गई है यहाँ पर। तो मैक्सिमम सिटिंग कैपेसिटी जो है लोकसभा की कितनी कर दी गई, 888 है लोकसभा के लिए खाली। और अगर बात करें थीम की तो पिकॉक्स जो हमारा नेशनल बर्ड है उस पर थीम पर बनाया गया सर। ठीक है, जो कलर्स वगैरह रखे गए हैं पिकॉक की थीम पर इसको बनाया गया सर। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन के लिए जैसे पुरानी पार्लियामेंट्स में क्या था, सेंट्रल हॉल था जहाँ पे ज्वाइंट सेशन होता था। अब ज्वाइंट सेशन के लिए सेंट्रल की व्यवस्था नहीं है, ये सारा ज्वाइंट सेशन की जो बात होगी वो कहाँ होगी, लोकसभा में ही होगी सर। तो लोकसभा का ज्वाइंट सेशन होगा तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा की दोनों सीटें मिला करके बन जाता है 1272 MPs, यानी कि कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई सर। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ओल्ड पार्लियामेंट कंपैरिजन में नई पार्लियामेंट में 1272 MP बैठ सकते हैं ज्वाइंट सेशन में। तो ध्यान रखना ज्वाइंट सेशन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। जो हमारी नई लोकसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट है, उसी के अंदर लोकसभा के अंदर ही हमने ज्वाइंट से व्यवस्था की गई है सर। आगे बात करते हैं अपर हाउस की। ये आपका अपर हाउस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80 के तहत डिफाइन की गई है। ठीक है, और टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 384 रखिएगा। और थीम क्या है, लोटस। ये लोटस की थीम पर बनाया गया। लोटस क्या है, जो हमारा नेशनल फ्लावर है यानी कमल का फूल, उसके ऊपर इसको डिजाइन किया गया है, उसी के स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सबसे। तो यहाँ हमने ओल्ड पार्लियामेंट और नई पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सबको जान लिया। लेकिन चर्चाओं में खाली पार्लियामेंट ही नहीं है, पार्लियामेंट का सेंगोल भी चर्चाओं में है सर। अब सेंगोल क्या है, सेंगोल के रिगार्डिंग भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चैनल पर ऐसे भी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली सर। क्या है सेंगोल, बात करते हैं। ये रहा एक दंड, इसे राजदंड भी कहते हैं सर। एक राजा के हाथ में ये दंड दिखाई देता है। सेंगोल की अगर बात की जाए तो सेंगोल के रिगार्डिंग जान लीजिए, पीएम मोदी हैज इंस्टॉल्ड इट्स नियर द चेयर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास इसे स्थापित किया सर। देखिए जान लेते हैं सेंगोल के बारे में। अगर सेंगोल बात की जाए, सेंगोल की जो लंबाई है वो 5 फीट है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल विराजमान है। और सेंगोल किसका प्रतीक है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है सर। द हाइट ऑफ द सेंगोल इज 5 feet and the Nandi bull is sitting on the its top. सेंगोल is the symbol of the transfer of power सर। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सत्ता देखिए एक्चुअली ये लिया गया है चोल डायनेस्टी से। चोल राजवंश में ये होता था कि लगभग जो चोल राजवंश का पोर्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, कभी 5000 साल पुराना लगभग इनका इतिहास रहा है सर। ये जब भी कोई राजा अगर मान लीजिए युद्ध हार जाता था या अपनी सत्ता किसी को देता था, ठीक है, ट्रांसफर करता था पावर के लिए, तो अपना राजदंड उसको सौंपता था। ये सत्ता का प्रतीक माना जाता है सर। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर देखा जाए तो सेंगोल का अर्थ क्या है, सेंगोल का एक संस्कृत शब्द है। सेंगोल क्या है, संस्कृत शब्द है जिसे शंकु से लिए बनाया गया है और हिंदी में इसका अर्थ होता है शंख। और हिंदू परंपराओं के अनुसार शंख को पवित्र माना जाता है। इसे पावर के रूप में या राजदंड के रूप में जाना जाता है। जब राजा किसी खास कार्य में जाते हैं या कभी अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी बात सुनिएगा। सेंगोल की बनावट कैसी है, अगर बात की जाए तो सेंगोल सोने की परत चढ़ा हुआ राजदंड है जिसकी लंबाई 5 फीट यानी लगभग 1.5 मीटर है। इसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है। सेंगोल को बनाने में 800 ग्राम यानी 1.8 पाउंड सोना लगाया गया था सर। इस पर शानदार नक्काशी जटिल डिजाइन की गई है सर। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा उकेरी गई है। नंदी को हिंदू धर्म का एक पवित्र पशु के माना जाता है और नंदी भगवान शिव का वाहन है, शिव जी का वाहन है। नंदी को पुराणों में शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना गया है। नंदी की प्रतिमा के कारण सेंगोल को शैव संप्रदाय से जुड़ाव प्रदर्शित किया जाता है सर। आगे बात करें तो यहाँ पर जैसे सेंगोल पर नंदी होने का अर्थ क्या है, तो हिंदू व शैव परंपरा में नंदी को शक्ति, संपदा व समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ये समर्पण राजा और प्रजा दोनों का राज्य के प्रति लगाव को दर्शाता है। शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिव के सामने स्थिर मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। हिंदू मिथकों के अनुसार
ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई मानी जाती है। इस प्रकार नंदी की स्थिरता को शासन के प्रति अडिंग होने का प्रतीक माना गया है। ठीक है, बना गया है, शासन के प्रति अडिंग होने का प्रतीक माना गया है। इसके अतिरिक्त नंदी के नीचे वाले भाग में देवी लक्ष्मी व उनके आसपास हरियाली के तौर पर फूल, पत्तियां, बेल बूटे के चित्र खेले गए, जो कि राज्य की संपदा व कृषि संपदा के प्रतीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ अच्छे से ध्यान रखिएगा सर। चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं यहाँ पर कि जो सेंगोल से है इसकी रिगार्डिंग जान लीजिए, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इससे याद रहते हैं चोल शासक, मैंने बताया चोल डायनेस्टी की बात करते हैं। चोल शासक को दक्षिण भारत की ओर विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश के रूप में माना जाता है सर। इनका शासन 300 BC से 13वीं शताब्दी तक था। वही चोल शासक में कोई राजा जब किसी को राजा चुन लेता है या उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो इस सेंगोल को सत्ता के ट्रांसफर के रूप में दिया जाता है। इसके पास ये होता था, वही राज्य का राजा होता था। ये परंपरा सभी काल से जारी रही। ये सोने का होता था और जिस पर कीमती पत्थर जड़े होते थे सर। ठीक है, बात की जाए आज़ादी में इसके योगदान की बात की जाए तो कि आज़ादी जुड़ी कहानी अगर हम बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का प्रतीक के रूप में बात की गई थी। आज़ादी के प्रतीक रूप में क्या दिया जाए सर? तो देखिए 1947 में जब भारत को आज़ाद करने की बात हो रही थी तब अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से सत्ता के ट्रांसफर के कार्यक्रम के लिए पूछा। उस वक्त पंडित नेहरू के पास में कोई प्लान नहीं था। फिर उन्होंने पूर्व गवर्नर श्री राजगोपालाचारी जी के पास गए और उनसे कहा, उन्होंने ये सेंगोल का सुझाव दिया। उस वक्त ये सेंगोल तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवुदुरई के पास था, जिसे आधी रात को ही लाया गया। बाद में महंत ने इसकी पूजा कर लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा और जिसे माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में उसे सौंप दिया। ध्यान, यानी कि अंग्रेज सत्ता कहाँ गई? नेहरू जी के साथ इंडिया के पास, यानी कि भारतीयों के पास आ गई सर, सौंपा। और भारत से अंग्रेजों से भारतीयों के वापस आ गई सर, यानी भारतीय सत्ता यहाँ पर वापस आ गई। अब आपको बताया जाए कि जो उस पीरियड का सेंगोल वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना इलाहाबाद म्यूजियम के अंदर ये सेंगोल का, अगर आप देखना चाहते हैं इलाहाबाद म्यूजियम में जाए तो वहाँ पर ही आपको ये सेंगोल आज भी देखने को मिलेगा सर। ठीक है, ध्यान का। तो आज के इस सेशन में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी ली कि सेंगोल्स क्या है, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो तो वीडियो को प्लीज़ पीछे करके आप दोबारा चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके लिए आज का सेशन यहीं तक और नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।